पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक। इसके बाद मुख्य सचिव ने जारी की गई हेडलाइंस लोगों के लिए और राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी भेज दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। पहले 15 दिन वीआईपी दर्शनों पर फिलहाल रोक रहेगी। मुख्य सचिव ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। साथ ही राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी भेज दिया गया है। तो पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी कर दी गई है और राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी भेज दिया गया है अवगत कराने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सरकार अलर्ट मोड पर है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, ज्यादा वक्त अब चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर नहीं है और इससे पहले सरकार भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ फैसले, क्या दिशा निर्देश सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं यात्रा को लेकर? देखिए, 8 दिन मात्र यात्रा शुरू होने में और केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे 10 तारीख को। 10 मई भी बिल्कुल बहुत नजदीक ये समय आ गया है। इसके लिए तैयारियों के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां कई बार का दौरा भी किया। भ्रमण करने के बाद कामकाज को देखा परखा और फिर चूंकि 10 तारीख बहुत दूर नहीं है तो मुख्य सचिव की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा गया है और उसमें उनसे अपील की गई है और उनको सुझाव दिया गया है कि पहले 20 किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन पर मतलब वीआईपी दर्शन के लिए ना आए। मतलब ऐसा कोई अति विशिष्ट दर्शन के लिए ना आए जिसके लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करनी पड़े। ये सारी चीजें जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके रजिस्ट्रार जनरल को भी भेज दी गई है, उनसे अपील की गई है और एक सुझाव दिया गया है कि यात्रा को सुचारू करने के लिए पहले 20 दिन किसी तरह के भी वीआईपी दर्शन से परहेज किया जाए। तो ये बात है, चूंकि यात्रा को चलाने के लिए शुरुआती दौर में जो दिक्कतें होती हैं वो जब फिर यात्रा चलने लगती है उस तरह की दिक्कतें उसके बाद नहीं आती है। तो उसके अलावा गढ़वाल कमिश्नर जो विनय शंकर पांडे हैं उन्होंने भी एक ये आदेश जारी कर दिया है और सभी जिलाधिकारियों की बैठक करके उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। और इस बार एक चीज और है, श्रद्धालुओं के लिए जो घोड़े खच्चर वहां पैदल चलते हैं, श्रद्धालुओं को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था होगी। चूंकि पिछले साल यात्रा रही है उसमें देखा गया है कि जैसे अगर कोई खच्चर जाता था चढ़कर तो उसका शरीर गर्म रहता था, उसे प्यास लगती और वो ठंडा पानी पी लेता था। तो कई खच्चरों की, दर्जनों की इस कारण से मौत हो गई। पशु चिकित्सकों ने यही पाया कि गर्म शरीर में ठंड जाने से खच्चरों की डेथ हो जा रही है। तो इसलिए वहां पर जो पड़ाव है, यात्री पड़ाव है बीच में यात्रा मार्ग के और ऊपर और नीचे, जहां केदारनाथ परिसर में भी और नीचे गौरीकुंड में भी गर्म पानी की व्यवस्था लगातार रखी जाएगी। वो खच्चरों को गर्म पानी पिलाया जाएगा। और इसके अलावा जो यात्री हैं, जो थोड़े बहुत बीमार हैं या एजड हैं, उनके लिए भी अगर उनको जरूरत है तो गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। पार्किंग के लिए जो कमिश्नर गढ़वाल है वो पहले ही न्यूज स्टेट में बता चुके हैं कि रुद्रप्रयाग में एक एक्स्ट्रा बड़ी पार्किंग वहां पर की गई है। उसके अलावा जितने भी स्थान है वहां पर पार्किंग की एक्स्ट्रा व्यवस्था कर दी गई है ताकि गाड़ियां और जो बाहर से टूरिस्ट गाड़ियां आ रही हैं वो सड़कों पर खड़ी ना हो। जी बिल्कुल अजीत, और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा था कि पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा था जिसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही थी पुरोहितों में। उस मामले को लेकर फिलहाल सरकार क्या कर रही है? ये चूंकि पिछले 6 से 7 दिन पुराना मामला है और जब ये मामला उठा था तो तब वहां पर सारे वीडियो वहां पंडों ने वायरल किए थे, उन्होंने खुद वीडियो बनाए थे। चूंकि जब यात्रा खुलने से पहले लोगों का वहां पैदल आना जाना शुरू हो जाता है, जब उन्होंने वहां देखा पूरे परिसर को पूरे निर्माण के नाम पर खोद दिया गया है तो तब वो सारे समाचार पत्रों में और चैनल्स में मीडिया के माध्यम से सबके सामने आया। तो उनको फिर जो भी कंपनी है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप किसी भी हालत में ये सुनिश्चित करें कि यात्रा शुभारंभ होने से पहले, यात्रा की शुरुआत होने से ये जो डैमेज कंट्रोल है ये हर हालत में पूरा हो जाए। क्योंकि अभी वहां की कोई अपडेट नहीं आई है, वहां पर जाने के लिए भी अभी व्यक्तिगत लोगों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हो सकता है इसलिए वहां आने जाने पर प्रतिबंध लगाया ताकि कामकाज में गति आए। तो प्रशासन, सरकार दावा तो कर रही है कि जो केदारनाथ कैंपस है उसको पूरी तरह से कर लिया जाए, लेकिन केदारनाथ मंदिर के सामने उन विजुअल्स में हमने देखा था कि केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने भी बहुत बड़ी खुदाई उनके रास्तों में हो गई थी। कोई रास्ता वहां पर केदारपुरी में ऐसा नहीं बचा था जहां पर खुदाई ना हुई हो। अब ये जिसके लिए भी रहा था, लेकिन ये इसकी टाइमिंग गलत थी। काम तो सही था लेकिन टाइमिंग गलत थी। यात्रा से मात्र 15 दिन पहले इतनी बड़ी खुदाई कर देना और उसको सब बंदोबस्त करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। जी बिल्कुल अजीत, तो सही कहा आपने कि टाइमिंग बिल्कुल गलत है, काम सही है, टाइमिंग गलत है, जिससे जाहिर है कि श्रद्धालुओं को परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही